हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसे पवित्रता एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के महत्व में कुछ सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्ति होती है। तो देखिए, कामिका एकादशी सावन के पवित्र महीने में पड़ती है, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो भक्त इस दिन जल, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन व्रती को सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें, पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद में यह चौकी लगाएं। चौकी आप सुबह के समय लगाएं और इस तरह से हमें पीला वस्त्र बिछाना है। कलश लेना है, कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बना ले चंदन से, आप रोली से भी बना सकते हैं। कंठ में कलावा बांध ले और यहाँ पर थोड़ा सा मैं तिल का आसन दूंगी, क्योंकि एकादशी है। एकादशी में हमें अक्षतों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, तिली का आसन दे दिया है, कलश की स्थापना करी है। आप चाहे तो बिना कलश की स्थापना किए बगैर भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जल, गंगा जल पहले ही मिला लिया था, उसके बाद में कंठ तक भर देंगे। और कलश में डालने के लिए तेल, सिक्का, सुपारी, इलायची, लौंग, हल्दी का पाउडर लिया है मैंने। आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। ये चीजें हम इसमें डाल देंगे कलश के अंदर। तो देखिए, पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। यहाँ पर हम जो पंच पल्लव लिए हैं, इसके ऊपर चंदन रोली से टीका लगा लिया था पहले ही। आप जरूर से लगाएं। आप 5-7 पत्ते भी ले सकते हैं, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। एक प्लेट में हम यहाँ पर तिलों का आसन देंगे, क्योंकि हम जो है देव पूजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, हमने कलश के ऊपर इस तरह से प्लेट रख दी है और ये हमने दीपक रखा है। तो इस तरह से हमारी दीप कलश की स्थापना हो गई। इसके बाद में हम यहाँ पर फूलों का आसन देंगे। तो देखिए भक्तों, जो है ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी ज्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने मात्र से ही हमें वो मिल जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर भगवान सत्यनारायण भगवान की फोटो विराजमान किया है, गणपति जी को। और तुलसी मैया का पूजा एकादशी में जरूर से किया जाता है। आप सुबह में जो है एकादशी में धूप दीप करें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी में जल ना डालें और तुलसी पत्र बिल्कुल भी ना तोड़े। आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ करके तुलसी पत्र को रख सकते हैं पानी में करके। इस तरह से जो भी पूजन है, सबसे पहले हम यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। कहते हैं कि पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना चाहिए, क्योंकि जो दीपक है वो हमारे कर्म साक्षी होते हैं। और देखिए, इस एकादशी में, कामिका एकादशी में शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है, तो आप जरूर से करें। तो देखिए, शालिग्राम की सेवा जो है की जाती है, विशेष रूप से इसका विधान माना जाता है। गाय के कच्चे दूध से हम यहाँ पर स्नान कराएंगे। तो मैंने एक पात्र में ले लिया है, आसन फूलों का लगाया। उसके बाद हम शालिग्राम जी को विराजमान किए हैं। जल, गंगा जल से यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, सावन मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से भूदान, गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नित्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाते हैं, वह यदि सावन के महीने में इस एकादशी की व्रत पूजा आदि करते हैं, तो उन्हें बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, गाय के कच्चे दूध से स्नान किया है, शुद्धोदक स्नान करा के अंग पोषण करेंगे। जो ये जल है, ये आप किसी अन्य गमले में डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है। तो देखिए भक्तों, इस एकादशी का उपवास पूजन से भी देवी देवताओं का, गंधर्व का, पितरों के अधीन सभी का जो है पूजन हो जाता है। तो देखिए, हम स्नान कराने के बाद में इत्र की सेवा लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, संसार सागर में फंसे हुए मनुष्य को जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं, उससे यह एकादशी मुक्ति दिलाती है। तो देखिए, हमने पीला आसन देकर के शालिग्राम जी को विराजमान कर लिया है। हाथ में अक्षत और पुष्प तिली लेकर के
हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप आइए, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए, ऐसा करने पूजा करने का सौभाग्य में प्रदान कीजिए। ऐसा बोलते हुए हम तीली और पुष्प भगवान के चरणों में सभी के छोड़ देंगे। तो हम सभी को इस व्रत को अवश्य रूप से करना चाहिए। तो देखिए, नहीं कर सकते हैं तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा जरूर से करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जल गंगा जल से हम फिर से शुद्धिकरण कर लेंगे पुष्प की सहायता से। तो देखिए, हमने यहाँ पुष्प की सहायता से शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर देंगे। और देखिए, फिर हम अग्नि देवता का, गणेश देवता का ध्यान करते हुए हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, भगवान विष्णु जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। आप चाहे तो शालिग्राम भगवान को भी समर्पित कर सकते हैं। और वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके सभी को हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, कामिका एकादशी के अगर आप चाहें तो यह जो पूजन है, जरूरी नहीं कि आप व्रत रख करके ही करें, बिना व्रत रखे भी आप भगवान विष्णु का पूजन इस दिन जरूर से करें, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से यम की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित कर दिए हैं, शालिग्राम भगवान को हम यहाँ मोतियों की माला पहना देंगे। तो देखिए भक्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है, तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पीले चीजों का ही प्रयोग करें। चंदन ओली से हम गणपति भगवान का टीका करेंगे, दीप कलश पे जो दीपक है उसका भी हम पूजन करेंगे। और पूजन करने के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। शंख चक्र गदा और तस्वीर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को हम चंदन से टीका लगाएंगे। केले का भी भक्तों, आज के दिन आप चाहें तो माता महालक्ष्मी जी का भी पूजन करें। जहाँ पर माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। दीपक का भी पूजन करते हुए चलेंगे। हमें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि स्वर्ग का भागी होता है यदि इस व्रत को करता है या फिर इसकी पूजा भी करता है। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूजन अर्चना करनी है और सच्ची श्रद्धा मन से हमें इस पूजन को करना है। तो देखिए भक्तों, सभी को पता है एकादशी जो है तिथि 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है और 10वीं तिथि के दिन सात्विक आहार लिया जाता है। सूर्य अस्त के बाद कोई जल ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि भूख प्यास लग भी जाती है तो फल खा सकते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। द्वादशी के दिन दान दक्षिणा देने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण किस समय किया जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका जो शुभ मुहूर्त है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। भगवान जी को तुलसी मंजरी सहित अर्पित कर देंगे, शालिग्राम भगवान जी को। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप सभी को दिखा देंगे। तो भक्तों, जो है आप इस पूजन को श्रद्धा भाव से पूजन जरूर से करें। सुबह के समय इस तरह से चौकी लगा करके पूजन कर ले। शाम के समय यहीं पर आपने अखंड ज्योत जलाकर रखनी है और यहाँ पर जो है धूप आरती करनी है। तो इस प्रकार से हम तुलसी मैया को भी हम यहीं पर पूजन करेंगे। तो देखिए, एकादशी की जो व्रत की महिमा है शास्त्रों में भी निहित है। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक के केवल जो सकल मनोरथ होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए, हम गणपति जी को जल का भोग, चीनी का भोग और ऋतु फल का भोग अलग से लगा दिया है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है। तो आप जल में तुलसी पत्र जरूर से डाल दें। तो मैंने यहाँ पर जल ले लिया है। शालिग्राम भगवान जी को गाय का कच्चा दूध का भोग लगाएंगे। आप इसमें मिश्री, चीनी भी डाल सकते हैं, बताशा भी डाल सकते हैं। उसके बाद में तुलसी पत्र जरूर से डालें। तो यहाँ पर जो है कामिका एकादशी में गाय के कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है, अब जरूर से रखें भक्तों। अतः वैष्णव समाज के लोग विधि विधान से एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो देखिए, पूजा में आप जो भी भोग लगाए, फलाहारी भोग लगाए। मैं यहाँ पर केले का, अमरूद का भोग लगा रही हूँ। तो देखिए, जैसे हमारी यहाँ पर पूजा संपूर्ण हो जाती है, यहीं पर बैठ करके हमें चौकी के पास अक्षत यानी तिली और पुष्प लेकर के हमें यहाँ पर
कथा सुननी होती है। तो कथा, एकादशी की कथा जरूर से सुने। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं हमारे चैनल से। उसके बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। तो देखिए भक्तों, उसके बाद में हमें करनी होती है कपूर से आरती। तो देखिए, एकादशी के दिन या सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है, तो आज जरूर से जलाइएगा। भक्तों, अगर आप भोजन ग्रहण करना ही है तो आप भोजन है शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन मन में ईश्वर को लगाए रखें, ध्यान रखें। तो इस तरह से हम ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, इस आरती को गा करके हम अपनी आरती संपूर्ण कर लेंगे। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जप जरूर करके आरती उतार लें। आरती को हम यहाँ शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे, यानी शीतलीकरण कर लेंगे। भक्तों, इन एकादशी में इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, हम थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से यह होता है भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। पूजा में जो भी कमी रहती है उससे क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकालें। तो देखिए, दक्षिणा से जो है पूजा में कमी रहती है वो परिपूर्ण हो जाती है। और जो ये चौकी है हमें साथ ही नहीं उठानी है। द्वादशी के दिन हमें चौकी का विसर्जन करना है, फूल पत्तियों का विसर्जन करना है, भोग प्रसाद को परिवार सहित ग्रहण करना है। कलश का जो जल है पूरे घर में छिटक देना है। उसके बाद में जो बच जाता है वो किसी गमले आदि में डाल देंगे और तस्वीर आदि को जल का छींटा लगा करके फिर से मंदिर में स्थापित कर लेंगे। शालिग्राम जी को मंदिर में स्थापित कर लेंगे। घर में सुख शांति बनाए रखें, परनिंदा चुगली ना करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे